श्री राम के भक्त हनुमान को मारुति नंदन, पवन पुत्र, संकट मोचन और अन्य नामों से भी जाना जाता है। उनके जन्म का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में किया गया है और उन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। हम इस कथा में हनुमान जी के जन्म की ऐसी ही एक प्रसिद्ध कथा का पुनः वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी की जन्म की कथा बड़ी अद्भुत है। वे वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म संयोग से नहीं बल्कि सभी देवताओं, नक्षत्रों और देवताओं की मदद से पृथ्वी से पाप को मिटाने के लिए हुआ था। 10 वर्षों की तपस्या से माता अंजनी को शिव का आशीर्वाद मिला था, इसलिए उनका भावी पुत्र शिव का अंश होगा। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जब बजरंगबली का जन्म हुआ था, उसी समय रावण के घर एक पुत्र का जन्म भी हुआ था। दुनिया की अच्छाई और बुराई का संतुलन बना रहना चाहिए, इसलिए यह संयोग बना था। यह सतयुग की बात है, जब माता अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए वन में बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थीं। जब एक खीर के चावल एक एक दाना उसके सामने रखे कटोरे में गिर गया, तो वह हाथ जोड़कर और अपनी आंखें बंद करके पूजा में लीन थी। माता अंजनी ने खीर को उपहार समझकर उसे देखकर खा लिया। वास्तव में जिस समय माता अंजनी उस स्थान से दूर वन में पूजा कर रही थीं, उसी समय राजा दशरथ अयोध्या में पुत्र प्राप्ति के लिए शिव यज्ञ में सम्मिलित हो रहे थे। इस हवन के बाद पंडित ने राजा दशरथ की तीनों रानियों को खीर भेंट की, जिसे उन्होंने खाया और पुत्र को जन्म दिया। एक पक्षी ने इन फलों का एक छोटा सा हिस्सा उठाया और बाद में इसे माता अंजनी के सामने रख दिया। केसरी नंदन हनुमान इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से पैदा हुए थे। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल विवेक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।